और चलिए अब सीधा रुख कर लेंगे सिंगोड़ी की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नगर परिषद नहीं बना पाए तो काय के लिए आप मॉडल की बात करते हो? यहाँ सिंगोड़ी जैसे स्थान पर किस बात की कमी है? मुझे मालूम है बड़े पैमाने पे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाला पूरा हमारा अपना समाज मौजूद है। और इसके लिए भगवान कृष्ण ने भी आज से 5000 साल पहले शिक्षा का महत्व क्या है बताया था। कंस को मारा मथुरा में आकर के, लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठे। उग्रसेन महाराज को गद्दी दी और उज्जैन पढ़ने आए। शिक्षा का क्या महत्व हमारे समाज में देश ने उस समय भी बताया था। तो यहाँ कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात का आनंद है यहाँ के युवाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव पे चुनाव जीतते रहे, लेकिन ना कॉलेज देते हैं, ना नगर परिषद देते हैं। पता नहीं किस बात के लिए चुनाव लड़ते हैं। डूब क्षेत्र बांध बनाया, लेकिन डूबने वाले क्षेत्र में मुआवजा नहीं। अरे भाई अच्छी बात है डैम बने, आप चिंता मत करना, आपका भाई मुख्यमंत्री है। एक एक व्यक्ति को डूब के क्षेत्र का पैसा दिलाने की गारंटी ये हमारी रहने वाली है। किसी को कोई कष्ट आने वाला नहीं। और ये जो चुनाव अपना है, हमारे इस चुनाव में मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सबके लिए, ये कमलेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनने कहा है। मुझे याद है ये मेरे पास आए लोकसभा चुनाव में और उनने कहा उस समय आप ध्यान दो इनकी बहादुरी का, अपने इस कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति का। मैं भी कई लोगों से मिला हूं, लेकिन भाई आए, इनने कहा कि भाई साहब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं और भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं उस समय थोड़ा चक्कर में पड़ा। आपको सबको मालूम है पूरे देश में भाजपा के लिए तीसरी बार सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश का वातावरण कांग्रेस ने गंदा कर दिया था। ये तो ऐसा कह रहे थे जैसे कोई कल ही की सरकार बन रही और कल के जैसे आज ही बन रही। सारे के सारे कांग्रेसियों ने आसमान सिर पे उठा लिया। इतना हल्ला मचाया, इतना गंदा बोलते गए, पता नहीं क्या क्या बोलते गए। लेकिन इस माहौल में भी आपके इस क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है क्षेत्र के विकास के लिए, मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं। इसलिए भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, कमलेश जी के लिए, जिसने हिम्मत के साथ निर्णय किया। और केवल भाजपा ज्वाइन करता हूं इतना नहीं, ये अपने आदिवासी अंचल के हमारे अपने प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मैं ये विधानसभा की सीट को लात मारता हूं, आज ही इस्तीफा देता हूं, अभी इस्तीफा देके आपकी भाजपा पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये बहादुरी का रिकॉर्ड उसी दिन बनाया। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कमलेश भाई के लिए। एक दिन की देरी नहीं की, एक दिन में हिसाब करा कि भाई कांग्रेस में रहना क्षेत्र के साथ रहने के लिए अन्याय करने के बराबर है। एक इतनी बार जीता हुआ व्यक्ति, लेकिन क्षेत्र को जीतने के लिए क्या तड़प थी। मैंने भी कहा भाई कमलेश जी आप आइए हमारे साथ, हम आपको ये अभी तो आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव चल रहा है उस समय, लेकिन चुनाव आपके लिए फिर लड़ाएंगे। और आपकी बहादुरी के लिए मैं खुद आऊंगा और मैं आपको चुनाव में विजय कराने के लिए जनता के हाथ जोड़ के निमंत्रण दूंगा। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद दें और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे, क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या बोले। और चुनाव में अब देखो हालत कैसी हो गई कांग्रेस के पास। अरे भाई अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए
माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना। लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना, या बहुत शैतान घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना, उस दौर में भी माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना। ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये तो खेती किसानी वाला क्षेत्र है। खेती किसानी के लिए, फसल के लिए कौन से समय में कौन सी फसल बोना चाहिए? अभी खरीफ की फसल बोना है, तो टीकाराम जी, खरीफ की फसल काय के लिए लगती है? फसल भी चाहिए, पर फसल के पहले खेत चाहिए। खेत को हाँकना, जोतना, बोना, तैयार करना, अच्छा बारिश हो जाए तो पानी के साथ आसार देख करके बीज डालना, तो फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के खेत के ठिकाने ही नहीं, हथेली में बीज रख के फसल उगाने की बात कर रहे हैं। ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी। ऐसी कोई फसल उगती है क्या? विकास की बात करेंगे, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने। अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो कब, उसके बाद होगा ना। सरकार है ही नहीं। आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ। अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ कि झूठ बोलने वालों का, बेवकूफ बनाने वालों का, सबका हाल क्या होगा सबके सामने रहेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में बन्नी पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। रानी दुर्गावती, मैं अभी 4 दिन पहले ही उनके बलिदान दिवस पे आया था और हमने कहा रानी दुर्गावती का बलिदान कौन भूल सकता है। अरे हमारी तो सरकार बनी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में किए। उस अमर बलिदानी को कौन भूल सकता है। जोरदार अभिनंदन करे रानी दुर्गावती को लेकर के। कितना उज्जवल इतिहास, कितना अप्रतिम बलिदान। एक बहादुर रानी जो 51 युद्ध जीतती, 51, 16 साल की उस अपने युद्ध काल, अपने शासन काल में अकबर को हराती है, शेरशाह सूरी को हराती है, बाज बहादुर को हराती है इस अपने अंचल की सेवा के लिए। और अकबर के साथ आखिरी युद्ध में उसकी सेना से जब लड़ती है, आंख में तीर लग जाता है, पेट में तीर लग जाता है, आगे युद्ध में लगा के अब लड़ना बड़ा मुश्किल जाएगा। तो उनने कहा कि मैं जीते जी आजाद रही हूं, मरने के बाद भी आजाद रहूंगी। तो अपने पास से कटार से खुद का बलिदान करके भारत को अपना गौरव का हासिल गौरवान्वित कराने का प्रयास किया है कि आदिवासी अंचल की बहादुर नारियां, वीरांगना वैसे ही जन्म नहीं लेती है। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। ऐसे रानी दुर्गावती के लिए हमने पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम दिए और इतना ही नहीं, हमने कहा कि उनके नाम पर रानी दुर्गावती 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। हमारी इस गौरवशाली इतिहास के लिए रानी अवंतीबाई लोधी के लिए पुरस्कार घोषित किया 5 लाख का। हमारी बहनों ने भी कितना बड़ा कमाल किया।
उनके इस चरित्र को सबके सामने लाना चाहिए। हमने पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया है। अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चे उनके जीवन को जाने समझे। हमारे लिए तो आदिवासी अंचल के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह और तो और जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे करने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। हमारी सरकार ने इतना ही नहीं, ये अतीत की बात है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आदिवासी बहन को पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्थान दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बहन बेटी की इज्जत के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की मानसिकता देखो। अभी 2 दिन पहले उस सेम पित्रोदा को वापस पार्टी में लाए जो राहुल गांधी का गुरु बोलते हैं, और वो उसकी गंदी सोच कैसी है। वो कहता है ये आदिवासी चेहरों का रंग काला होता है, ये अफ्रीका के। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को, माफी मांगना चाहिए। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करोगे, देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को, हिसाब चुकता करेंगे चुनाव में एक एक वोट दे करके। ये आदिवासियों का अपमान था। उस दिन तो इन्हें नकलीपन से निकाल दिया पार्टी से, लेकिन 2 दिन पहले फिर कांग्रेस में लिया है। उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि केवल लोकसभा चुनाव तक ये आज पार्टी से सेन पित्रोदा को निकाल रहे हैं, लेकिन ये वापस लेंगे। अब कांग्रेस ही आपके दरवाजे आए, आप पूछना ये बात कि भाई साहब आपने सेन पित्रोदा का आदिवासी अपमान के लिए बाहर किया था, अब ऐसा कौन सा काम कर दिया उसने कि वापस पार्टी में लिया है। ये इनका नकली चरित्र है, ये आपके सामने बार बार आता रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी देखो आप जाम सावली के हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। जाम सावली के हनुमान जी कौन कौन गए, हाथ खड़े करो, बताओ, कोई बचे ही नहीं, सबके सब चले गए। और ये हमारे हनुमान जी की विशेषता है, ये भगवान की दया है। 2 प्रकार की ताकत होती भैया, एक देव ताकत और एक दानव ताकत। ताकत अर्थात बुद्धि, धन, बल, सक्षमता सबको मिलती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो सच्चा और अच्छा काम करते हैं, जो गंदे लोग होते वो गलत लाइन पे जाते हैं। हनुमान जी ने दुनिया के सामने बताया, रावण के पास धन था, दौलत थी, बुद्धि थी, लेकिन लाइन गलत थी तो सीता माता को सता रहा था वो। और हनुमान जी के पास ताकत थी, बुद्धि थी, इच्छा शक्ति थी, तो भगवान के दूत बनकर के सीता माता को बचा रहे थे हनुमान जी। ये हमारा गौरव है, ये हमारा अपना चरित्र है। यहां कितनी बार कांग्रेस जीत गई, लेकिन जीतने के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाम सावली के हनुमान जी की तरफ देखा ही नहीं, उनकी चिंता नहीं करी। चिंता मत करना, हनुमान लोग बना करके हमने पैसे मंजूर कर दिए जाम सावली के हनुमान जी के मंदिर पर, हनुमान लोग बनाने का काम हमारी सरकार कर रही। अरे हमारे वो जिनकी श्रद्धा है उनका क्यों मान नहीं बढ़ना चाहिए, उस स्थान का क्यों विकास नहीं होना चाहिए, भगवान के हनुमान जी की सतुर क्यों जय जयकार नहीं होना चाहिए। अरे उनका जैसा चरित्र तो सबको सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जाम सावली पे भी कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज अपने समय में हमारी सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम, भगवान अयोध्या से आए बाहर वनवास में, लेकिन 11 साल सतना जिले के चित्रकूट स्थान पर, जिसके लिए तुलसीदास ने कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। पूरा करो, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। 11 साल तक अयोध्या छोड़कर भी मध्य प्रदेश ने भगवान राम को अपनाया था। मध्य प्रदेश वो पुण्य धरा है, हम सबका सौभाग्य है
हमने कहा भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे, हमारी सरकार प्रत्येक को तीर्थ बनाएगी। तीर्थ ये हमारी सरकार का निर्णय है। और ऐसे ही गोपाल कृष्ण भगवान की, जहां जहां गोपाल कृष्ण आए, उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए, धार के पास अमजेरा में रुक्मी से युद्ध हुआ, इंदौर के पास जनापाव में सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया। ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। बोलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे अपने आदर्शों को हम नहीं लाएंगे, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतना ही नहीं, आप चिंता मत करना, सहकारी समिति बना लेना। अपने घर में जिनके जिनके घर में दूध का उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में दूध का उत्पादन होता है। अभी तक हमारी फसल पे हमको बोनस मिलता था, अब आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी सरकार बोनस देने वाली है। दूध उत्पादन पे भी, अरे यहां दूध दही की नदियां नहीं बहेगी तो कहां बहेगी? ये तो कृष्ण कन्हैया की धरती है। हरेक के जीवन में एक खुशहाली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारी सरकार ने तय कर लिया है, भूल से भी अगर कोई गौ माता के ऊपर कोई कष्ट आया तो उसको छोड़ने वाले नहीं है, उन पर लगातार कार्रवाई होने वाली रहेगी। इसलिए लगातार कार्रवाई चल रही है। 7,500 से ज्यादा गौ माताओं को बचाने का काम हमने किया है। 1,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया है। 150 से ज्यादा लोगों पे रासुका लगाई, रासुका। जिनने गाय माता की तरफ निगाह टेढ़ी की, उसको हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और एक आपकी जानकारी के लिए, पहले जनपद के लिए, नगर पालिका के लिए और फिर पंचायत स्तर पे भी आप अगर गौशाला बनाएंगे, हमारी सरकार पूरी मदद देगी गौशाला बनाने के लिए। ये गांव गांव, गली गली, खेत खेत घूमने वाली गौ माताओं को बचाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, अपाहिज, निराश्रित ऐसी कोई गौ माता का कोई गोवंश होगा, उसको भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। उसकी चिंता भी हमारी सरकार करेगी। अभी तो इतनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आपके यहाँ इस अमरकोट में खास करके इस विधानसभा के पेच शक्कर नदी को मिला करके नदी लिंक योजना के माध्यम से अमरवाड़ा और हरदोई में पीने के और सिंचाई के पानी का पूरा प्रबंध भी हमारी सरकार करने वाली है, जिसके माध्यम से हर घर जल का नलका लग करके उसको पीने का प्रबंधन और हर खेत में पानी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार। अरे किसान का खेत अगर सरसब्ज होगा, पर्याप्त पानी मिल जाएगा, तो उसके जीवन में तो वैसे खुशहाली आएगी। इसकी चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हमारी सरकार चिंता कर रही। और आगे बढ़े, अमरवाड़ा खासकर पातालकोट में जो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे जड़ी बूटियों वाले सारे क्षेत्र में कुटीर उद्योग के आधार पर हम उद्योग लगवाएंगे और उनके लिए भी आमदनी का रास्ता खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आपको मालूम पड़ गया कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। कोविड के टाइम पे कांग्रेसी बड़ा आरोप लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जी पे, थाली बजाने से क्या होगा, इनका इंजेक्शन का कह रहे थे कि ये इंजेक्शन नरेंद्र मोदी इंजेक्शन है। अब आप बताओ, इंजेक्शन से किस किसने इंजेक्शन लगाया? हाथ खड़े करके बताओ। इतने लोगों ने इंजेक्शन लगाया, आप सबकी जान बची कि नहीं बची? कोई महाराज जी बताओ, कोई फैसला करा क्या? कोई हिंदू को लगेगा, मुसलमान को नहीं लगेगा, कोई अंतर करा क्या? किसी ने 5 रुपए भी दिए क्या इंजेक्शन लगाने के लिए? फ्री हुआ कि नहीं इलाज? अब ये पूरे देश को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस नहीं, हम नहीं लगाएंगे। जैसे लोगों की जान जाने लगी, राहुल गांधी 12 बजे बाद देके मेरे को भी लगाओ, लगाना है, मेरे को लगाना है। हमने कोई मना थोड़ी करा। अरे पार्टी की हदबंदी अपनी जगह है, लेकिन ये झूठ बोल के जनता के बीच में जाओगे,
तो यही हालत हुई। अभी इतने 20 दल मिलकर के भी अकेली भाजपा के बराबर नहीं आ पाए और धूमधाम से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। अभी अपने बीच में एक और बात बता रहा हूं, ये छिंदवाड़ा के अंदर हाट बाजार लगते हैं, हमारे आदिवासी ग्रामीण जन हाट बाजार में जाते हैं। मैंने कहा है यहाँ के प्रशासन से, किसी भी हालत में हमारे भाई बहन के साथ लूट खसोट नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ये पाबंद करेगी, किसी के साथ 5 पैसे की बेईमानी नहीं हो, लगातार चिंता करेंगे। आपके अचार गुठली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये सभी खरीद सरकार करेगी और ये भी समर्थन मूल्य के आधार पर। अभी कोदो कुटकी के मामले में भी एमएसपी से बाहर थी ये फसल, 14 फसल भारत सरकार ने डिक्लेयर की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के साथ दिल्ली गया, उनको बताया कि कोदो कुटकी भी महत्व की फसल है। यहाँ होती है ना कोदो कुटकी, तो कोदो कुटकी के लिए भी अब 4,290 रुपए कुंटल खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आने वाले समय में इसको बढ़ा के 5,000 तक करने वाले हैं। अगली फसल जब आएगी, आप सब इस कोदो कुटकी की फसल को बढ़ाना। अरे तो अमृत है अमृत, कम पानी में कम बिजली में कितना अच्छा जीवन बदलती है। और जो खीर खाता कोदो कुटकी की, उसका तो टेस्ट ही क्या है, क्या आनंद आता है। लोग पहली बार देखते कि ऐसा भी होता है क्या। जैविक खेती, लेकिन जैविक खेती में कितना इसका आनंद है। मुझे इस बात की ध्यान है कि हमारे यहाँ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी अब 3,000 से बढ़ा के 4,000 बोरा ये राशि भी हमारे द्वारा की गई। इतना ही नहीं, इस पे बोनस भी 50% से बढ़ा करके 75% करने का काम हमने किया है। अपने जनमन मिशन के माध्यम से भारिया परिवारों को घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। यहां से लेके वहां तक कितना प्रकार का काम करें। अभी तो आप अंदाज लगा लो, इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर नागपुर से शहडोल, नागपुर से रीवा लगभग 1,560 करोड़ की लागत से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार माने, एहसास करा के मोदी जी के लिए कितना मन है छिंदवाड़ा के लिए। इस क्षेत्र के अंदर अभी लगातार मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में और विकास के काम करते हुए 768 करोड़ के सभी प्रकार के कामों को मंजूर करने की घोषणा हमारे द्वारा की गई है। मेडिकल कॉलेज यहाँ अच्छा होना चाहिए। और आप अंदाज लगा लो, इसी छिंदवाड़ा के अंदर अब कोई भी कारण से आपको भोपाल जाना हो, जबलपुर जाना हो, ग्वालियर जाना हो, तो हमने नहीं कर रही है। और उससे आगे कोई कारण से बीमार भर्ती होगा हॉस्पिटल में और आयुष्मान कार्ड का केवल कार्ड आपके पास है, तो उस आधार पर आपको लगे कि छिंदवाड़ा के बजाय इसको भोपाल ले जाना है, बीमारी बढ़ी है, दिल्ली पहुंचाना है, बंबई पहुंचाना है, तो चिंता मत करना। हवाई जहाज के माध्यम से उसका इलाज कराने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने कर दी है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीबों का अधिकार, हेलीकॉप्टर पर क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी चिंता क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, वो सारे काम होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार बनते हमने इसको लागू कर दिया और इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि एक एक वो काम जिससे गरीब का भला हो। युवा बैठे हैं यहाँ पे, आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि आपका कॉलेज की घोषणा तो मैंने की है, लेकिन ये अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में ही 42,000 पदों की हमारी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सभी प्रकार के कोर्स, 15,000 हमारे पुलिस कर्मियों के खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम भी हमारी सरकार करेगी। लगातार सभी वर्गों के अंदर जो जो कर सकती है वो लगातार करेगी। मेरे यहाँ इस मंच पर मोनिका भट्टी जी बैठी है, जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। और प्रेम नारायण ठाकुर जी भी है, कहाँ प्रेम नारायण जी, जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। मैं इन सबके योगदान को चिंता करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, एक साथ सब मिलकर ही लड़ते हैं। और जैसा कि हम सबको जानकारी
क्या है? कमल का फूल है। और कमल का फूल का मतलब ही है कि घर में आपको कभी दिवाली के समय लक्ष्मी जी की प्रतिमा नहीं मिले, लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, तो कमल का फूल लेके पूजा कर लेना। कमल का फूल की पूजा करने का मतलब ही लक्ष्मी की पूजा करने के बराबर है। ये सरकार का चुनाव चिन्ह अपनी लक्ष्मी जी से जोड़ करके सबकी जिंदगी बदलने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, मजदूर, किसान, महिला बहनें चिंता मत करना, 5 तारीख को लाडली बहनों की राशि भी आपके खाते में आने वाली है। कोई कसर बाकी रहने वाली नहीं। किसी आप किसानों के लिए जो हमने कहा है कि 6,000 रुपया भारत सरकार के माननीय मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। और 6,000 रुपया हमारे तरफ आपको 6,000 आपके खाते में भी डाला जाएगा, तो 6 और 6 12,000, 1,000 रुपया महीना किसानों को भी देंगे। अब कांग्रेस के लोग रोज कहते हैं ये बंद कर देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। ये हमारी सरकार है, ये हमारा प्रबंधन है। अरे किसानों की सरकार, महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की, सबको लेके चलने वाली सरकार। तुम्हारे पेट में मरोड़े छूट रहे हैं, रोते रहो, तुमको रोना हो तो। हमारी सरकार तो उदार मन से उसको लेके चलना चाहती है। लेकिन ये सारी बातें कब होती रहेगी? क्षेत्र का विकास कब तक होता रहेगा? जब तक हम सब भाजपा के साथ चलते रहेंगे। इसलिए इस उपचुनाव में बहुत सारे आएंगे, उनको सबको आप कहना कि भैया वोट देख लिया आपको, अब 5 साल के लिए हम भाजपा के लिए साथ जाने वाले हैं। तो कमलेश जी का आप ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी। याद रखो, इनके झूठ का पर्दाफाश करना है। और हरेक की उंगली में, जैसे 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण के टाइम सुदर्शन चक्र उनके हाथ में कब आया? जैसे ही कोई अन्याय करता था, झूठ बोलता था, और झूठ बोलने वाले के लिए उनके हाथ में उंगली ऊपर करते थे और भगवान की दया से ताकत आती थी। ऐसे 10 तारीख को आपके सबके उंगली में ताकत आने वाली है। ये कांग्रेसियों के सारे झूठ के पहाड़ को आप उंगली से खत्म कर सकोगे।